हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो रोज की तरह आज भी हमने तीन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में तीन अलग अलग शहरों में ये वैकेंसीज लेके आए हैं, जिसमें दो स्कूल हैं और एक यूनिवर्सिटी है। जो स्कूल है वहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज हैं पीजीटीज टीजीटीज के लिए, और वाइस प्रिंसिपल की भी पोजीशन वैकेंट है। और जो यूनिवर्सिटी है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लेवल पे आई हुई हैं। तो आप आपकी क्वालिफिकेशंस और जहाँ पे आप रहते हैं या जो आपके प्रेफरेंसेस हैं उसके हिसाब से डायरेक्ट वेबसाइट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है करियर्स एंड कोर्सेज, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे डेली बेसिस पे ये वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप इसका लाभ उठा सके। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे है। तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट हमने ओपन करी हुई है आपके वीडियो में। आप इसकी वेबसाइट का यूआरएल नोट कर लें, क्योंकि ये आपको चाहिए होगा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। ये वेबसाइट है ip.cambridgeschool.edu.in। वो ओपन करने के बाद उसके करियर सेक्शन में आप जाएंगे तो ये कैम्ब्रिज स्कूल है इंदिरापुरम में। कई सारे स्कूल हैं इनके दिल्ली एंड एनसीआर में। इंदिरापुरम दिल्ली के काफी पास पड़ता है, तो अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में कहीं रहते हैं तो आपके लिए ये अप्लाई करना इजी हो जाता है। वहां पे एक वाइस प्रिंसिपल की पोजीशन खाली है, ये उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है। उन्होंने मेंशन करा हुआ है, वेल नोन पब्लिक स्कूल इन द एनसीआर इज लुकिंग फॉर अ वाइस प्रिंसिपल। देन दे हैव मेंशन्ड एन ईमेल आईडी जहां पे आपने ये अपना रिज्यूमे ईमेल करना है। ईमेल आईडी है hr.csi@cambridgeschool.edu.in। बहुत ही पुराना स्कूल है और काफी रेप्यूटेड स्कूल है इस रीजन का। करीब 90 इयर्स ओल्ड, 90 साल पुराना ये स्कूल है। और जो इन्होंने क्वालिफिकेशंस तो मेंशन करी हुई है, उसमें आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कम से कम एजुकेशन में, और कम से कम 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ ही मैंने ये भी ऑब्जर्व करा है कि कई बार अगर आपका सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन है और अगर आपका बीएड है और साथ में रेलेवेंट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, तो कई बार मास्टर्स डिग्री की कंडीशंस को भी जो है ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, उसको भी वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर आपको अगर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है या फिर आपने एमएड करा हुआ है, 10 साल का एक्सपीरियंस आपको है कम से कम, तो आप ये वाइस प्रिंसिपल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जो ये राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होकर आएगा, ये वाला जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद। इसका प्रिंट आउट आपने निकालना पड़ेगा, ये पीडीएफ फाइल है। तो पीडीएफ प्रिंट आउट निकालने के बाद आप सारी इंफॉर्मेशन इसमें फिल करेंगे हाथ से, और उसके बाद आपने इसे स्कैन करना है अपना फोटो लगाने के बाद और सारे सिग्नेचर वगैरह करने के बाद। फिर वो स्कैन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट आपने इस ईमेल आईडी पर, जो इस पेज पर लिखा हुआ है hr.csi@cambridgeschool.edu.in, इसके ऊपर आपने वो ईमेल कर देना है, एंड देन दे विल रिस्पॉन्ड टू यू। तो और कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें नहीं है और ऑफलाइन भी आपने कुछ नहीं भेजना है, सिर्फ ईमेल करना है। तो ये सिंपल है इसका प्रोसेस। दूसरी वैकेंसी मैं आपको दिखाता हूँ स्कूल में, जो एक दूसरे दूसरे शहर में है, दूसरी सिटी में है। तो ये दूसरे स्कूल की हमने वेबसाइट ओपन करी हुई है। ये जो वैकेंसीज हैं आपके सामने आप देख सकते हैं, ये उनकी वेबसाइट के ऊपर है। वेबसाइट आप नोट कर लें, bmps takshila.com। सो bmpstakshila.com, उसके करियर वाले सेक्शन में फिर आप जाएंगे वो ओपन करने के बाद। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि उनको पीजीटीज चाहिए, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन। टीजीटीज उनको चाहिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, ओडिया, संस्कृत, फ्रेंच। पीआरटी उनको चाहिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, ओडिया और फ्रेंच के लिए। और एनटीटी की भी उनको एक रिक्वायरमेंट है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग जिन्होंने करा हुआ है। अदर रिक्वायरमेंट में जो नॉन एकेडमिक्स है उनको एडमिन ऑफिसर्स, लाइब्रेरियन, पीईटी, म्यूजिक के टीचर्स, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल, डांस टीचर्स, योगा और फिर स्पोर्ट्स टीचर की रिक्वायरमेंट है। ये कहना एकदम मुश्किल है क्योंकि ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है या फिर एक रोलिंग एडवर्टीजमेंट है जो वो अगले
जो एकेडमिक ईयर आने वाला है और जिसके एडमिशन ऑलमोस्ट शुरू हो गए हैं बहुत सारे स्कूलों में, उसके लिए वो हायर कर रहे हैं। बट आप सर्टेनली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये डाला हुआ है। एप्लीकेशन का तरीका ये है कि उन्होंने उनकी जो ईमेल आईडी है takshila.bbsr@gmail.com, इसके ऊपर आपने ईमेल कर देना है अपना रिज्यूमे। ये स्कूल है भुवनेश्वर ओडिशा में। तो अगर आप ओडिशा में रहते हैं या भुवनेश्वर में या उसके आसपास रहते हैं, या इनफैक्ट आप उसके आसपास रह के भी थोड़ा शिफ्ट होने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप सर्टेनली इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फिर आगे का प्रोसीजर के लिए फॉलो अप कर सकते हैं डायरेक्ट स्कूल के साथ। तो स्कूल की वेबसाइट ओपन करिए, करियर सेक्शन में जाइए, वैकेंसीज आप देखिए, आपका रिज्यूमे और साथ में कवर नोट प्रेफरेबली आप उनको ईमेल कर दीजिए एंड देन दे विल रिस्पॉन्ड टू यू। तो ये दूसरा स्कूल था। तीसरी वैकेंसी है जो एक यूनिवर्सिटी में है और नॉर्थ इंडिया में है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगेन। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसका वेबसाइट ओपन करी हुई है lpu.in। पंजाब में ये है, जलंधर के पास, जलंधर से करीब 10 किलोमीटर बाहर की तरफ हाईवे पर है। लेकिन ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इंडिया में। इसका जो कैंपस है वहां पे करीब 35,000 बच्चे पढ़ते हैं। 35,000 स्टूडेंट्स आर देयर इन द कैंपस ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। करीब 5,000 टीचर्स हैं उनके यहाँ, और एडमिन स्टाफ मिलाकर अपने आप में पूरा टाउनशिप है। करीब 50,000 लोग उस कैंपस में रहते हैं ओवरऑल। जो जो उनका अगर आप स्टूडेंट्स, एडमिन स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स को मिला दे, रेजिडेंशियल कैंपस है ये। स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वो वहां पर रह सकते हैं अगर वो पढ़ना चाहें, या बाहर भी रह सकते हैं। बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है और अच्छी सैलरीज वो पे करते हैं। बड़ा तेजी से उन्होंने ग्रो करा है। जो वैकेंसीज हैं वहां पे, जैसे डीन्स उनको डिपार्टमेंट में चाहिए अलग अलग। तो अगर आपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस है हायर एजुकेशन का, आप पीएचडी हैं और आपको कम से कम 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है हायर एजुकेशन में, तो आप डीन के लिए क्वालिफाई करते हैं। डीन उनको चाहिए इंजीनियरिंग में, जर्नलिज्म में, एजुकेशन में और फिजिकल एजुकेशन में। डिपार्टमेंट्स उनके यहाँ अलग अलग बहुत सारे हैं, लेकिन वैकेंसीज भी हमेशा आती रहती हैं, क्योंकि अगर आपके पास 5,000 टीचर हैं तो उसमें चर्निंग होता ही रहता है, तो उस वजह से पोजीशंस हमेशा ओपन रहती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनके जो डिपार्टमेंट हैं, करीब 25 से 30 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वैकेंसीज रहती हैं। उसमें कंप्यूटर साइंस से लेके मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, एप्टीट्यूड, होटल मैनेजमेंट, एयरलाइंस, जर्नलिज्म, फैशन, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, लॉ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आप कहीं भी रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, या इनफैक्ट मूव करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हायर एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं, तो इट्स अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वैसे भी हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बताते हैं, उनके बारे में मैं पर्सनली, मेरी अगर इंफॉर्मेशन है तभी मैं यहाँ पे डालता हूँ इस वीडियो में। एचओडीज के लिए भी कुछ वैकेंसीज हैं इसमें, जो उनको चाहिए रहते हैं टाइम टू टाइम कुछ डिपार्टमेंट्स में। बट ये स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है कि एग्जैक्टली कौन कौन से डिपार्टमेंट में वो वैकेंसीज है। एचओडीज की अगर बात करें तो उस पर डाउट है। बट अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि एंट्री लेवल में यूनिवर्सिटी में रहता है, उसमें तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं और डीन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, जो क्वालिफिकेशन है, वो यूजुअली जो रहती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपका पीएचडी प्रेफरेबली कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं भी है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रेलिवेंट एक्सपीरियंस है और आप एनरोल्ड है पीएचडी के लिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अप्लाई करने के लिए आप ये उसके जो बॉटम पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, टैब है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो एक नया पेज वो ओपन करेंगे, जहाँ पे आपने आपका एप्लीकेशन, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो एकेडमिक डिटेल्स है, वो आपने एंटर करनी है सारी। तो ये वो पेज है, यहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपका एकेडमिक्स का पूरा डिटेल्स, फिर आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ एंटर करेंगे। ये पोस्ट के बारे में आपको कैसा पता चला, आप ऑनलाइन उसमें एंटर करेंगे। फिर आप अपना रिज्यूमे वहां पे अपलोड करेंगे और आपका पिक्चर
अपलोड करेंगे। दोनों ऑप्शनल हैं, अगर आप सिर्फ ये इंफॉर्मेशन एंटर कर देंगे उससे भी काम चल जाएगा। बट रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप दोनों चीजें अपलोड करें, उससे सिलेक्शन में आसानी रहती है जो एचआर टीम है उनके लिए। तो होप ये आपके लिए यूजफुल था। शाम को फिर हम आपके साथ एक अलग यूनिवर्सिटी में, एक अलग स्कूल में, प्रोबेबली एक अलग शहर में जो वैकेंसीज होंगी वो शेयर करेंगे। तो कीप वॉचिंग दीज वीडियोस। थैंक यू।